करते हैं गुजरात के सूरत की, जहां पर बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। कई इलाकों में जलजमाव की वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। तो जगह जगह, चाहे पहाड़ी इलाके हो चाहे मैदानी इलाके हो, हर जगह बारिश का सितम यहां देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है ये जो पार्किंग एरिया है, इस पर किसी नदी ने धावा बोल दिया है। गाड़ियां कई फीट तक पानी में डूबी हुई हैं। महंगी महंगी गाड़ियां यहां पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। कई फीट तक पानी भरा हुआ है, लगभग 4 फीट तक ये पानी भरा हुआ दिख रहा है। लगातार बारिश की वजह से सूरत शहर में भी जल जमाव जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इन सब के बीच पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। नदियों में लगातार उफान है, डैम लबालब भरे हुए हैं और ऐसे में डैम से पानी छोड़ना मजबूरी है। और पानी जो छोड़ा जा रहा है वो रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से जलमग्न कर रहा है। जल प्रलय जैसा भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। पूर्वाश में भारी बारिश के चलते जो पानी है वो उकाई डैम में छोड़ा जा रहा है। उकाई डैम की रूल लेवल मेंटेन के लिए तंत्र ने उकाई डैम में से 96,000 क्यूसेक पानी है वो तापी नदी में छोड़ने का एक महत्व का निर्णय किया गया है। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, सूरत के तापी नदी के सीधे ये तस्वीर है, जहां पे जिस तरह 96,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद तापी नदी ने रौद्र स्वरूप धारण कर लिया है। तापी नदी फिर से सजीवन हो, ऐसी जो तस्वीर है वो सामने दिखने मिल रही है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, हाल ही में उकाई डैम की जो सपाटी है 335.93 फुट पे पहुंच गई है। जो कोसवे है वो कोसवे पानी में गरकाव हो गया है। जो भयजनक सपाटी है वो भी क्रॉस कर चुकी है। हाल ही में कोसवे ने अपनी जो सपाटी है 8.43 मीटर पे पहुंच गई है, जिसके चलते कॉजवे में 1.60 लाख क्यूसेक जो पानी है वो तापी नदी में छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ देखने मिल रहे हैं यहाँ पे मौसम विभाग ने सूरत समेत दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की यहाँ पे सूचना दी गई है, जिसकी वजह से जो तंत्र है वो तंत्र ने स्टैंड बाय रहने का आदेश किया गया है। दूसरी तरफ जिला कलेक्टर ने भी जो मछुआरे हैं उनको 3 दिन तक दरिया न खेलने के लिए सूचना दी गई है। सभी जो अधिकारी और कर्मचारी है उसको स्टैंड बाय रहने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। कैमरामैन विजय बेसाणे के साथ चेतन पटेल, जी मीडिया, सूरत। मंडी और मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि बादल फटने की घटना सामने आई है। रात करीब 10 बजे तेज बारिश की वजह से बादल फटने की घटना सामने आई है और एक पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गाड़ियां भी वहीं पर इस जगह पर बनी हुई फंस गई हैं। कुछ दुकानों के अंदर भी मलबा घुस गया है। मंडी मनाली हाईवे देखिए भूस्खलन से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। बर्बादी की यह तस्वीर देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां रास्ता हुआ करता था, हाईवे हुआ करता था, अब वहां पर मलबा दिख रहा है, पानी दिख रहा है, पत्थरों का एक बड़ा सा सैलाब आया हुआ है। और इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश में भी तबाही की ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लगातार मौसम की मार झेल रहे हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू। इन सब के बीच ये मंडी मनाली हाईवे की तस्वीर, जहां पूरी तरह से मलबे ने अपना कब्जा जमा लिया है। सुबह करीब 7 बजे भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे। हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। देखिए किस तरह से मंडी में, हिमाचल में बादल फटने से जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। ऊपर से मलबे का एक सीधा प्रवाह नीचे आ रहा है। भारी गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ रहा है। पत्थर है, मलबा है, पेड़ है और इतनी ऊंचाई से नीचे आ रहा यह मलबा बेहद जानलेवा होता है। जब ये पहाड़ आया तो आप कहाँ थे? हम पुलिस की गाड़ी के 2-3 गाड़ी के पीछे थे। तो पुलिस वालों ने रोका आपको? ये लोग पहले चले गए थे, अगर नहीं चल जाते तो कुछ मिसहैप हो जाता डेफिनेटली। और पहले थोड़े पत्थर आ रहे थे ना, 2-3 पत्थर पहले आगे गिरे, तब जाके पता चला कि गाड़ी की आगे। फिर उन्होंने गाड़ियाँ रोक दी पीछे। फिर नुकसान हो जाता है, 5 सेकंड का नुकसान हो रहा है। डैम तो वही बचा जो मंदिर में रुका, जो घंटियाँ वहाँ पर वो बची है। पुलिस की टीम आई थी, चेतराम सर थे पुलिस वाले, उनकी बदौलत कम से कम 20 गाड़ियाँ बच गई सेफ। उन्होंने रोका हमारे को।
और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां तांबाखानी सुरंग में पानी का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से सुरंग के अंदर पानी भर गया। दीवारों से सीमेंट को फाड़कर जगह जगह पानी की धार निकल रही है। पूरे सुरंग में पानी का रिसाव हो रहा है और इससे सुरंग के अंदर पानी जमा हो गया है। पैदल और गाड़ियों के आने जाने का रास्ता यही है, लेकिन सुरंग के अंदर पानी भरने से अब लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में सुरंग के अंदर से पानी का जो ये रिसाव हो रहा है, ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि सुरंग ये एक अहम इलाकों को जोड़ती है और ऐसे में सुरंग के बीच में जो पानी आ रहा है, ये धीरे धीरे खतरनाक रूप ले सकता है। सुरंग पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये रिसाव बताता है कि यहाँ पर पहाड़ों पर कितनी भयंकर बारिश हो रही है। उत्तरकाशी का ये भयावह मंजर, जहां सुरंग के अंदर भी पानी का रिसाव देखने को मिल रहा है। टनल के बीचों बीच से पानी का रिसाव होता हुआ ये तस्वीरें बता रही हैं कि इसके निर्माण में कहीं ना कहीं अब लगातार बारिश की वजह से दरार आ गई। और देखिए किस तरह से यहां पर लकड़ियों का बड़ा ढेर देखने को मिल रहा है। और ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं। पेड़ों की अवैध कटाई, बारिश के बाद इसका सबूत सामने आ गया है, क्योंकि नदियों में बहकर के लकड़ी का बड़ा जखीरा आ रहा है। चारों तरफ लकड़ी दिख रही है और सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में लकड़ी माफिया के सक्रिय होने का सबूत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई चल रही है और अब ये बाढ़ के साथ नदी में इकट्ठा हो गई हैं। पेड़ों के कटान को भी ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह माना जाता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के चलते बंद कर दिया गया है। बद्रीनाथ में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस वजह से हाईवे को बंद किया गया है। चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है, मलबा आया हुआ है, हटाने का काम जेसीबी के जरिए चल रहा है। कर्णप्रयाग वाले इलाके में भी भूस्खलन के कारण रास्तों को बंद किया गया है। तो देखिए, एक सिंगल लेन शुरू की जरूर की गई है, लेकिन अभी भी मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा है। Zee News.